परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા એના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. उसमें 8वां दिन है त्याग. त्याग जो शयदी मिठ भोजम उवेरणम राधो संजनयम वसदी मपदयु चाय गुणों से होत. मुनि की व्याख्या है जिसको अपना आत्मा ज्ञान स्वरूपी आनंद उसका अंतर अनुभव हुआ हो, वो प्राण स्वरूप में अतीन्द्रिय प्रचर आनंद का स्वाद आया हो, ये मुनि की बात है. ये मुनि ने त्याग धर्म से त्याग की व्याख्या मुनि ने संसार दी भोग के तो ममत्व त्याग है. હવે જે વસ્તુની સાથે वर्तमान काम पड़ते हैं ये भोजन, तो भोजन में इष्ट भोजन का छोड़ता है. आत्माना आनंदना स्वाद आदो इष्ट भोजन भी छोड़ देते हैं. अतीन्द्रिय आनंदना अनुभव ने वेदन આગલો मुनि प्रिय भोजन इष्ट भोजन छोड़ देते हैं, उसका नाम त्याग. और उपकरण में संबंध है, उसमें राग द्वेष का त्याग. उपकरण जो है मिला उसमें राग द्वेष अनुकूल ऐसा न रखे जिसमें राग हो, ऐसा उपकरण सार. और ममत्व युवती तीन काम, आहार उपकरण वस्ती तीन साथ संबंध, तो तीनों में राग का त्याग करे. ममत्व हेव वस्ती, મહત્વનો હેતુ મોટી વસ્તી મકાન આદિ હોય तो आनंद ना स्वाद आगा उसकी कीमत कहीं नहीं, ये छोड़ दे वस्ती. उसका नाम त्याग धर्म कहने में आता है. त्याग नाम बाई बाई स्त्री कुटुंब परिवार त्याग ये तो है ही. संसार भोग देह का त्याग तो ममत्व का तो है ही. इसकी बात है. वस्ती भोजन
અને ઉપકરણ ત્રણ की साथ संबंध है तीन। तो एक प्रत्यय का ममत्व वृत्ति का आनंद का स्वाद देकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद अनुभव में विशेष सुख का स्वाद आते हैं। ये वस्तु जुड़ देते। अनुनाम त्याग है। ये आठवां दिन है आज, बुधवार गाथा અહીંયા आया क्या हो दिया ऐसा प्रतिबुद्ध स्वयं जिसका हृदय स्वयं स्वतः विमोहित हुआ ऐसा प्रतिबद्ध है। 5 मिनट है। क्या कहते हैं कि जैसे स्फटिक निर्मल होने पर भी संयोग आदि में अथवा जिस चीज में स्फटिक मुक्यो हो उसके अंदर छाई पड़े पीतल नो वासण छाई पड़े ये उपाधि है। ऐसे भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप स्फटिक जैसा है। उसमें राग पुण्य पाप का भाव की छाया दिखती है, उपाधि। ये अस्वभाव भाव है। शुभ भाव ये अस्वभाव भाव है। इस स्वभाव भाव रहित उसको अपना मानकर अज्ञानी अस्वभाव भाव को अपना मानते हैं, वीते हैं। पर अपना आत्मा क्या है उसके ऐसा ज्ञानी को ज्ञान है, अज्ञानी की खबर। राग है જેની વાત બહુ બાપુ राग है। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का अपन राग शुभ राग अस्वभाव भाव है, पर उसका जानने वाला है से जानते कौन? किसकी सत्ता में राग है इसे जानने में आता है। समझ में आया? ये ज्ञान की सत्ता में राग ही जानने में आता है। ये स्वभाव भाव मैं हूं ऐसा अज्ञानी न मानकर ये दया दान ना विकल्प राग आया। ये उपाधि है, ये अस्वभाव भाव है, ये विभाव भाव है। उसको अपना मानते हैं, अज्ञानी उसको अपना मानते हैं। हृदय स्वयं स्वतः विमुक्त हो गया है। अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जी हूं, स्वपर का भेद न करके। ये राग और स्वभाव भिन्न ऐसा दो का भेद ज्ञान न करके अज्ञानी। जेनी बात बहु बापू। हम अस्वभाव भावों को ही ये पुण्य ने पाप ना वाग विकल्प राग उससे स्व ने पर का भेद न करके स्वभाव भाव को ही है। जानना देखना भगवान ये स्वभाव भाव से राग भिन्न है, अने राग स्वभाव भाव से स्वभाव भाव भिन्न है। ऐसा अनंत बैर मुनिपना लिया, त्रिविलिंगी साधु हुआ, पर वो राग અને आत्मा दो को एक मानकर
स्वभाव भाव को अपना लाभ मानकर मिथ्या दृष्टि हुआ। समझ में आया? भाई काम भाई आऊ। पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है, ये राग आदि पुद्गल द्रव्य, खरेखर आत्मद्रव्य नहीं। चाहे तो शुभ राग हो, पर ये राग पुद्गल है, जड़ चैतन नहीं। क्योंकि राग जानते नहीं, राग जानते नहीं, राग ज्ञान द्वारा जानने में आता है। ये कारण है वो राग पुद्गल में अचेतन है, भगवान उससे भिन्न है। और उसकी इसकी खबर नहीं, स्वने परनी जुदाई का भान नहीं, इसी पर को अपना भाव मानते है। यह मेरा इस पर अनुभव करता है। कांसमा जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता, वर्ण अनेक रंग रूपता दिखाई देती है, स्फटिक में दिखाई। स्फटिक का निश्चित निर्मल भाव दिखाई नहीं देता। स्फटिक जो वासण में मेरा क्या हो, इसकी छाए दिखे, इसको ही अपना मानते हैं स्फटिक, अज्ञानी से न तो क्या मानना है। इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आसादित हो रहा है। ये पुण्य पापना विकल्प नो राग, चाहे तो दया का राग हो, चाहे तो भक्ति का राग। पर ये राग ने अस्वभाव भाव अपना मानकर शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है। राग को अपना मानने से राग को जानने वाला भगवान ज्ञान स्वरूप आच्छादित ढंका हो गया है। राग की प्रीति के प्रेम में ज्ञान स्वरूपी भगवान ढंक गया है। अरे आई बात मुझे। जैसे इस फटीक में लाल पीलादी वासण हो, उसमें मुकने से ऐसी उपाधि दिख रही है अंदर में, तो उसको निर्मल स्वभाव नहीं दिखता। ऐसे अज्ञानी अपना चैतन्य ज्ञान स्वभाव प्रभु उसको राग की उपाधि से अपना मानकर स्वच्छता का ज्ञान उसको होता नहीं। क्या मां कर्म की उपाधि से राग आदि आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, दिखाई नहीं देता। राग को देखने वाला राग के जानने वाला ढंग गया, क्या राग ही रह गया उसको। मैं तो राग हूँ, ऐसा ज्ञानी को राग की उपाधि से ज्ञान स्वभाव ढंग गया, तिरोभूत हो गया, दृष्टि में रहा नहीं। इसने पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। भगवान ज्ञान चैतन चमत्कार आनंद खंड प्रभु ये राग का प्रेम में अस्वभाव भाव का एकत्व बुद्धि में स्वभाव भाव ढंग गया, तो ये स्वभाव भाव दिख रहे नहीं, राग दिख रहे हैं केला।
આવી વાત છે. આ સમ્યક दर्शन होने की पहली विधा है. हाँ हाँ हाँ. ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है. देखो, अज्ञानी को समझाया जा रहा है समय साथ. अब प्रतिबोध को समझाने में आया यहाँ. हाँ हाँ. हे दुरात्मना. हाँ हाँ. संतों की करुणा है, करुणा हो. हाँ हाँ. प्रभु तो आत्मनम, हे दुष्ट आत्मा. हा हा हा. करुणा संतों के. अरे तुम क्या मानते हैं भाई? तेरी चीज ये राग का विकल्प से महाचैतन्य चमत्कार भिन्न पड़ी है ने. हाँ हाँ हाँ. ये इसको तो तुम मानते नहीं, जानते नहीं. અને जो तेरी चीज में नहीं, ऐसा राग आदि पुद्गल को अपना मानते हैं. दूर आत्मा, तेरी दृष्टि मुंड है. राग. जिसमें आनंद है, ये राग ना विकल्प में ठीक है, सुख है, मजा है, ऐसे मानने वाले को राग को पुद्गल है उसके अपना माना. राग से आनंद स्वरूप भगवान आनंद में आनंद है. आत्मा ही आनंद स्वरूप है. ऐसा ये दुरात्मनम ते न माया. हा हा. झीणी वातो बोलाय છે. હજી તો સમ્યક દર્શન ને મિથ્યા દર્શન એની બાત ચલતી હોય. મણી પણ બાપુ એ તો કોઈ અલૌકિક વાતો શું समझे में आया. અહીંયા તો ભગવાન अतीन्द्रिय आनंद ने ज्ञान ने चमत्कारिक वस्तु उसके राग की उपाधि में राग को ही अपना मानकर चैतन्य चमत्कार राग से भिन्न उसको ही छोड़ देते हैं. जो स्वभाव भाव है उसको मानते नहीं, अस्वभाव भाव है उसको मानते हैं. हा हा हा. दूसरी रीति कहिए तो राग है पुद्गल अजीव है. तो अजीव भाव में आत्मा रुका कर टिकाड़ी ज्ञान जीव स्वभाव उसको ढंग गया. हाँ हाँ. આવી વાત હોય તો દયાથી સુખની વેગડી, દયાથી સુખની ખાંડ. અનંતાજી મુક્તિ ગયા દયા સુખ હાકે ગાડા રાત અને કાંઈ હોની दया. हाँ हाँ. परनी दया का भाव ये तो राग है. અને राग को देखने वाला उद्गल को देखते हैं. हाँ हाँ हाँ. भगवान की भक्ति है वो भी राग है. शास्त्र की भक्ति है वो भी राग है. अने राग को तुम देखते हैं तो पुद्गल को देखते हैं तुम. ये अजीब है उसको तुम देखते हैं. और स्वभाव भाव है वो भी हमारा है मानते हैं तुम. आखिरी बात. है
ये वर्णगन नहीं पण अचेतन है। चैतन चमत्कार ज्ञान स्वरूप भगवान, उसका उसमें किरण नहीं राग में। एक कारण है राग को अचेतन ने पुद्गल कहने में आया है। चाहे तो पंच महावर्त का राग हो विकल्प, ये अचेतन है। चैतन प्रकाश ने मूर्ति भगवान, इस सूर्य का किरण नहीं, ये चैतन रूपी सूर्य का राग में किरण नहीं। अभी बात वो कारण है राग को अचेतन कहकर पुद्गल किया है। श्रवण में भी जो राग उत्पन्न होता है, राग है, पुद्गल है। क्योंकि चैतन स्वभाव का जिसमें अभाव है, ऐसा पुद्गल को अपना मानकर अज्ञानी अपना स्वरूप राग है ऐसे मानते हैं। हे दुरात्मना, संतों ने कड़क भाषा नहीं, करुणा है। अरे भगवान, ये दयादान व्रत भक्ति का राग, ये तो पुद्गल है। अरा बात, पंच महावर्त का विकल्प ये राग है। ये पुद्गल है। हे दुरात्मना, तुम पुद्गल को अपना क्यों मानते हैं? पैसा नहीं, क्या बात रह गई? ये तो धूल क्या है, नहीं पोता ने माने, ये तो मां मूंड मोटो मोटो मुंड। हाँ, तो परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव कहते हैं, ये संतो आड़तिया होकर जगत को जाहिर करता है। वितरागी दिगंबर संत है। આનંદની વિતરાગ દિશામાં ઝૂલતે ઝૂલતે સંતોની કરુણામ से विकल्प आया। ये दुरात्मा ने रखा। मोतिर का समय ऐसा कहा कि अपने पाप प्रभु यह सूची है, मैल है, नाक नो गूंगो है मैल। ये मैल है तो ये अचेतन है, जड़ है। भगवान एम लिया है शब्द। भगवान तुम तो आनंद निर्मल ज्ञान स्वरूप है ना प्रभु। समझ में आया? आया राग ने पुद्गल तरीके गणी અને अपना आत्मा का ऐसे अज्ञानी मान, ये राग करते करते कल्याण होगा। ये पंच महाव्रत पालते व्यवहार रत्नातरी करते हैं, पुद्गल करते करते पुद्गल से चैतन्य जागृत होगा। हे दुख आत्मनम, क्योंकि राग को अपना मानते हैं, ये तेरी आत्मा दुरात्मा है।
आत्मघात करने वाले, आत्मघात करने वाले, ये राग का कारण उत्पन्न हुआ विकल्प वृत्तियां, दया, दान, व्रत, भक्ति, ये राग की वृत्ति को अपना मानने वाला आत्मघाती है, आत्मा का घात करने वाला है प्रभु तू। આવી તો દિગંબર સંતો કરુણાથી વાત કરते हैं। જંગલમાં વાસી સંતો સીધના સાથે વાતો કરનારા એ જગતમાં જાહેર કરે છે। કુંદકુંદાચાર ભગવાન પાસે ગઈ थी संवत 49, 2000 वर्ष पहले। भगवान तो विराजते हैं अभी 5-6 धनुष दे आज। 8 दिन रही और ત્યાં खुद के बड़ी पासे भी चर्चा में कितना समाधान हुआ और यहाँ आया, शास्त्र बनाया। त्रिलोक नो नाथ सिमंदर भगवान सिमम अपनी मर्यादा में रहने वाला, आनंद में है, वितराग स्वभाव में। ये सिमंदर भगवान 5-6 धनुष दे, करोड़ करोड़ आयुष्य है। श्वेतांबर मैंने 84 लाख करोड़ आयुष्य किया, ऐसा नहीं, करोड़ करोड़ आयुष्य। श्वेतांबरे बधी कल्पित बातों बहु કરી નાખી। अरे रे है मैं तो બધા મળે ને ભેગા। કરોડ પૂરું પ્રભુનું આયુષ્ય છે, વિરાજમાન સમૂહ શરણામ છે। ત્યાં 8 दिन रही थी, ત્યાં से आखरा बनाया। पीछे 1000 वर्ष पीछे अमृत चंद्राचार हुआ, अब उसने अटिका है। आत्मघाती भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु एवा स्वभाव भाव ने नहीं मानने वाला अने स्वभाव राग पुद्गल है उसको मानने वाला आत्मघाती है। कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव का अनादर किया, ये आत्मा का घात किया। जुगल जी આવી વાત છે। चाहे तो राग शास्त्र श्रवण नो हो, शास्त्र कहने का विकल्प हो, पर ये राग पुद्गल है। प्रभु एमा चैतन्य नूर ना तेज ना प्रवाह न आयो उसमें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध चैतन्य प्रवाह आता है। राग ने दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि भाव, हिंसा जूठों चोरी विषय भोग वासना, ये भाव में भगवान चैतन्य का रस अंशे न आया। जेमा अचेतनपना पुद्गलपना प्रभु थे, इसको अपना माना तो आत्मघाती है प्रभु।
આવી બાપુ છે ભાઈ શું થાય. હા, निर्मलानंद चैतन्य स्वरूप सफर प्रकाशक स्वभाव का सागर प्रभु, ऐसा अपने स्वरूप को न मानकर उससे विपरीत राग आदि ये पुद्गल अचेतन जड़ है ये अपना मानकर ત્યાં रुक गया, आत्मघाती हुआ. हाँ हाँ हाँ. चरणों में आ पड़ा हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी. चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी. मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा, हो भानु के समानी, हो भानु के समानी. षड्द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवबंध से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी. चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी. रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाल पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार वो सुठानी, तकरार वो सुठानी. ये ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ो नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी. यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है.